गुमा के बाद यकीन का सफर। बेटा देखो, इसको ना दिन में 2 मर्तबा साफ कर लो। इतने पत्ते गिरते हैं इसमें, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ना। हाँ हाँ बेटा, मैंने डिनर के लिए ना कोफ्ते बनवा लिए। अच्छा तो मुझे बता दें आप सब्जी और दाल में क्या बनेगा। देखो कल तो मामा अस्फी, ओह माय गॉड, अस्फी अस्फी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम सरप्राइज देने आ गए? हाँ, इसलिए तो गाड़ी नहीं मंगवाई। ओह गुड फॉर यू। मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बैठे। सरप्राइज अच्छा लगा? सरप्राइज तो बहुत अच्छा है, मगर क्या पढ़ाई छोड़ के आ गए? बस पेपर्स खत्म हो गए तो आ गया। और पेपर्स कैसे गए? आपके बेटे के पेपर्स कभी बुरे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ऑफिशियली डॉक्टर कहलाए जाने वाले हैं। जी भाभी जान, अब नज़ला हो या बुखार, दवा आप इस नाचीज से ले सकती हैं। वैसे मामा, आपका बेटा इतने दिनों के बाद थका हारा घर वापस आया है, इससे कुछ खिला पिला ही दें। ओहो, तो फाके कर रहे थे क्या? तो क्या खाओगे? पराठा और चाय, लेकिन अपनी मामा के हाथ के बने। बिल्कुल ठीक है, चलो तो फिर हम एक शानदार नाश्ते की तैयारी करते हैं। ठीक है मामा। और अपने बेटे को खिलाते हैं। मामा आपके हाथ के बने हुए, भाभी को तो बैठने दें। ओफो, इतनी चमचागिरी। अब मामा बड़ी भूख लग रही है। हाँ, मगर तुम लोग भी फिर जल्दी से आओ प्लीज। हाँ। कराची का मौसम कैसा था अस्फी? कराची को छोड़ें, ये बताएं कि मामा और बाबा को शक तो नहीं हुआ ना कि उनकी एनिवर्सरी के लिए पार्टी प्लान कर रहे हैं? शक का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं बनता। मैंने फरियाल ने इतनी राजदारी से सारी तैयारियां की हैं। ग्रेट। चले, मेरी नखीली मंगेतर साहिबा ने भी कोई काम शाम तो किया। मैं उसको बताऊंगी जो तुम उसके बारे में बोल रहे हो। तो क्या गलत कह रहा हूँ? हिलकर पानी तक तो खुद पीती नहीं मोहतरमा। ऊंचे दिमाग और नखीली बीवी मिलेगी मुझे। अब सब वकील साहब की तरह लकी तो नहीं होते जो इतनी सिंपल सीधी सादी लड़की मिल जाए। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात मानो, उसमें नखरा जचता बहुत है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। खैर इस बात को छोड़ें, ये बताएं वकील साहब कहाँ हैं? उन्होंने पार्टी की तैयारियों में कोई हिस्सा लिया या नहीं? दानियाल बहुत बिजी रहते हैं आजकल। जहांगीर शाह केस में बहुत स्ट्रेस है उन्हें। कल भी सारी रात बस केस की तैयारी करते रहे। आज कोर्ट में हियरिंग है उनकी। कराची गए हुए हो। तो कराची से कब वापस आएंगे? आज ही वापस आ जाएंगे, और जल्दी आ गए तो डायरेक्ट ऑफिस ही चले जाएंगे। पता नहीं भैया ने इतना खतरनाक केस लिया क्यों है। तुम तो जानते हो ना दानियाल को, कोई खौफ कोई डर नहीं है उनके अंदर। जब तक वो उस लड़की को उसका हक नहीं दिलाएंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे। ये ले। क्या है ये? आप पूछ रही थी ना कि मैं कराची में क्या खाता पीता हूँ। और सुने, टेंशन ना लें, रात को पार्टी है। जब मेरा इतना अच्छा देवर मौजूद है तो मुझे भला टेंशन की क्या जरूरत? वैसे कभी गरूर नहीं किया। मामा, पराठा क्रिस्पी और चाय कड़क। सर आप वापस ऑफिस क्यों आ गए? वैसे भी कल आपने हियरिंग के लिए इतना काम किया था, थक गए थे। घर चले जाते, रेस्ट करते। बस सर कुछ जरूरी काम था ऑफिस में, इसलिए आ गया। ये बताएं, कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स या मैसेजेस आई हैं? जी सर। सर वो सर्वर याकूब सर की कॉल आई थी। वो आपसे मिलना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें कल का टाइम दे दिया है। सर बहुत थके हुए लग रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कॉफी मंगवा दूं? नो थैंक्स मिस सरूज। सर आपकी कोर्ट की हियरिंग कैसी रही? आप मुतमईन नहीं लग रहे। जहांगीर शाह के खिलाफ जो नए सबूत हमें मिले थे वो सब बेकार गए। क्यों सर? इसलिए कि वो लड़की जिसका जहांगीर शाह ने 2 साल पहले रेप किया था, वो कोर्ट गवाही देने के लिए पहुंची ही नहीं।
मैं उसको उसके बाप को फ़ोन करता रहा और उनका फ़ोन बंद था। हाउ कन्वीनियंट। से तो बहुत बुरा हुआ। हो सकता है कि बाप बेटी डर गए हों, इस वजह से कोर्ट नहीं आए। मैं सुरूज अब हैरान नहीं हुई सुनकर कि मुझे नया सबूत मिला है। ये बात आपको बताई भी नहीं थी मैंने। सर आप भूल रहे हैं, जिस दिन आपका पार्सल आना था एक कोरियर से, उस दिन आपने सरसरी सा जिक्र किया था कि जहांगीर शाह के खिलाफ आपको कोई सबूत मिला है। एंड ऑब्वियसली आज जब आपने मुझे बाप बेटी की गवाही के बारे में बताया तो मैंने कहा कि सबूत वही होगा। ओके। सर वैसे कोर्ट की तारीख क्या मिली है नेक्स्ट? जहांगीर शाह के वकीलों ने 2 महीने का वक्त मांगा है, जो उन लोगों को मिल गया है। सर आप प्लीज़ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई एम श्योर कि हमें जहांगीर शाह के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिल जाएगा। और जहांगीर शाह वैसे भी एक अयाश किस्म का आदमी है, तो अगर हम जाएं उसके गांव और वहाँ उसके क्लासमेट से, उसके दोस्तों से, उन गरीब हारियों से, उनकी बीवियों से, बेटियों से पूछगछ करेंगे तो कोई ना कोई सबूत तो मिल जाना चाहिए। या तो कोई सबूत मिलेगा हमें जहांगीर शाह के खिलाफ, या फिर कोई ना कोई उनमें से उसका विक्टिम होगा। चले फिर कुछ करते हैं। जी सर। सर आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए। आई एम श्योर हमें जहांगीर शाह के खिलाफ सबूत मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगली तारीख क्या मिली है पेशी की? अच्छा, खुदा हाफिज। बैरिस्टर दानियाल खुरट आया था, उसने अपने आप को केस से अलग नहीं किया। बड़ा ही सख्त जान है ये लड़का। उसे तो उस रोज की धमकियों से डर जाना चाहिए था, पर जानता हूं, मुझे उससे यही उम्मीद थी। अब वक्त आ गया है कि हम भी इस चूहे बिल्ली का खेल खत्म करें। मेरे लिए और हुक्म सही। दिलावर को फोन मिलाओ। अच्छा। दिलावर, तुम और तुम्हारी वो दोस्त लड़की अब काम पे लग जाओ। अब गौर से सुनो मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। हाँ माजिद, हाँ बात सुनो। वो जो गाड़ी का नंबर आपने दिया था ना, वो नंबर प्लेट जाली थी और वो गाड़ी भी चोरी की है। वो जहलम के किसी इलाके से चोरी हुई थी 3 माह पहले। गाड़ी के बारे में छोड़ो, एक और चीज़ चाहिए मुझे। जी बोलिए दानियाल भाई। ये जो रूज निसार है ना, मेरी सेक्रेटरी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। इसका घर का पता, इसके घर वालों का एड्रेस। ठीक है दानियाल भाई, मैं पहली फुर्सत में ही उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ। और एक और बात, ये सब इमरजेंसी बेसिस पे होना है, ठीक है? मुझे इसकी हर डिटेल फ़ौरन चाहिए। ठीक है दानियाल भाई, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। गुड। जरूर मेरा एक कुरियर आना था, वो अभी तक नहीं आया। सर कुरियर तो आज अभी तक कोई आपका नहीं आया है।
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि रिलेशनशिप से एक एक्सीडेंट होती है ना, स्पेशली शादी के वक्त जब आप किसी को जाने नहीं और फिर उसके अंदर आपको उसकी पूरी फैमिली को अडॉप्ट करना है उसके साथ। छोटू, आए आए वकील साहब, आपका ही इंतजार हो रहा था। तुम कब आए? यानी आपको मेरे आने का भी नहीं पता? यार इतने सारे मैसेज आपको किए होते हैं आने के बाद से। यार आई एम सॉरी, बस यार बिजी हो गया था। यार तुम कब आई, कैसी हो? हम तो शाम से बैठे हुए थे दानियल भाई आपकी इंतजार में। कैसा दिन तुम्हारा गुजरा? A1 जबरदस्त। दैट्स ग्रेट। आप लोग बैठे, मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? मामा भैया कुछ डाउन से नहीं लग रहे? डाउन तो लगेगा ही ना, ना उसको खाने का होश, ना पीने का, ना सोने का। बस ये गेती है जो उसके पीछे पीछे लगी रहती है, तो इतना भी वो तुम्हें नजर आ रहा है। मैं दानियाल के पास से आती हूँ। चलो तुम बैठो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब हम एक नई रिलेशनशिप में दाखिल होते हैं, मेहमानों को इनविटेशन से ले गए हैं, डेकोरेशन हो गई है, खाने का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और चॉकलेट केक इज डन। ठीक है। गितिबाजी चॉकलेट क्यों? मैंने तो कॉफी केक का ऑर्डर प्लेस किया था। अस्फी ने कैंसिल कर दिया बोले। यार इसलिए तुमने मेरा ऑर्डर कैंसिल करके अपना ऑर्डर प्लेस किया है? यू आर सो इम्पॉसिबल। मिस फरियाल रिजवान, आप शायद भूल रही हैं कि एनिवर्सरी आपकी नहीं, मामा और बाबा की होने वाली, इसलिए आपके पसंद का नहीं, मामा की पसंद का केक आएगा। और मामा को कॉफी केक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मामा की पसंद का है तुम्हारी पसंद का? उफ, मोटे आदमी इतना मीठा खाता है गितिबाजी। तो खाने दो। अच्छा एक सेकंड हो रहा है। हम ये करेंगे यहाँ बैठ के। प्लीज अपने कॉन्फ्रेंस खत्म करो, इधर बैठो और मेरी हेल्प करो। ओके ओके ओके। ओए वकील साहब, हाँ हमें भी जरा इज्जत बख्श दें। कब से मोबाइल को इज्जत दिए जा रहे हैं। सॉरी यार, वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज भेजना था। डन। चलो इसको छोड़ो, तुम बताओ सारी तैयारियां हो गई हैं? केक ऑर्डर कर दिया? लीजिए दानियाल भाई, मैं इस वीक कब से इसी बात पे लड़ रहे और आप यहाँ पे बैठ के पता नहीं कहाँ पे लॉस्ट है। अस्फी, याद आया मुझे, म्यूजिक की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब में कहने की जरूरत नहीं है, तो कल तैयार गिटार लिए बैठा होगा। और सुनिए प्लीज, कल आप खुद जरा जल्दी आ जाइएगा। आ जाऊंगा, फिक्र ना करो। तो अगर सारी तैयारियां हो गई हैं, इस फिर तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्यों जी, ड्राइवर हूं मैं आपका। बन जाओगे? तस्वीर तंग ना करो, लेट हो गया, ड्रॉप कर दो उसको। उठो, लेट्स गो। आए जी, चलें। And that's traveling to bounces a couple of times, and he'll pick the gap again. That is a superb shot for quite a while. Oh, the fearlessness of it all. Oh, this is never going to stop, is it? Wow. Marathon off-road championships this weekend, Ouais. so he's versed both on and off-road. There we have him. आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ। क्या हुआ दानियाल, अब अपसेट लग रहे हैं मुझे। कुछ नहीं यार, क्या तुम्हें तो पता है ना, मुझे जरा सा ऐसी बात को सर पर सवार करने की आदत है। क्या हुआ, शेयर करें मुझसे। कुछ नहीं, नथिंग, नो टेंशन। देखो यार, सारा दिन दफ्तर की सोच और रात में जो ये चंद पल तुम्हारे साथ मिलते हैं, उनको भी कामों की बातों में जाया कर दो। ऐसा पागल नहीं हूं मैं। ऐसे तो ना घूरो। ओके ओके ओके, प्रॉमिस। कल मामा बाबा की एनिवर्सरी के बाद रात में मैं तुम्हें सारी परेशानियां बता दूंगा।
ठीक है, अब खुश? अभी क्यों नहीं, अभी बताएं क्या हुआ है? आज मेरा दिल चाहता है कि बस हम अपनी बात करें, मेरी और तुम्हारी, हमारे आने वाले कल की, हमारे फ्यूचर की, हमारे आने वाली जिंदगी। अच्छा ये बताओ कि जब हमारी भी 30th वेडिंग एनिवर्सरी हो गई मामा के बाबा की तरह, तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके हैं? हम बूढ़े हो चुके होंगे। बूढ़े हो हमारे दुश्मन, पर तब भी जवान और खूबसूरत होंगे। हमारे 4-5 तो बच्चे होंगे जरूरी, इस वक्त तो वो भी जवान हो चुके होंगे। प्लीज, हमारे कोई 4-5 बच्चे नहीं होंगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। जी नहीं, 4-5 तो जरूरी है। 2 बेटे और 2 बेटियां, एक बेटा एक बेटी अपने बाबा और दादा की तरह लॉयर्स बनेंगे, और एक बेटा एक बेटी अपने चाचा की तरह डॉक्टर या अपने मामा की तरह। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दानिया। भाई मैं तो बता रहा हूँ। तौबा है आप। टीवी लगा लेते हैं, एक काम करते हैं। क्या देखे थे न्यूज़? ये आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम सुबह सुबह उठ के जॉगिंग पे गए थे? बस बाबा, आप चाहते ना कि मैं भैया जैसा बन जाऊं, तो आज पहला कदम मैंने उसको उठाया और भैया के साथ जॉगिंग पर गया। अल्लाह करे कि तुम इस जैसे बन जाओ, दानियाल की सोबत का असर पड़े, और जैसे मैं इस पे फख्र करता हूँ तुम पे भी कर सकूं। बाबा आप इसकी फिक्र ना करें, तो उससे ज्यादा आगे जाएगा। मुमानी जान, नाश्ता तैयार है। तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं, आज मैं घर पे हूँ। रियली? इसका मूड नहीं है ना आज। चलें फिर सब। सर मुझे आपसे एक, आप जा रहे हैं क्या? हाँ वो असल में तो मुझे आज घर जल्दी जाना था, लेकिन वो काम करते करते लेट हो गया। बताओ। मैं भी बस घर निकल रही थी सर, लेकिन मुझे जहांगीर शाह के खिलाफ एक बहुत ही अहम सबूत मिला है। क्या सबूत मिला बताएं? मैं जहांगीर शाह के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी, तो मुझे इंटरनेट पे एक न्यूज़पेपर की 4 साल पुरानी खबर मिली। न्यू ईयर पार्टी हुई थी एक होटल में, और वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे। कुछ लड़कों ने वहाँ पे हंगामा किया, हाथापाई की, और एक लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की। इन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई थी, और सर इन लड़कों के नामों की लिस्ट में एक नाम जहांगीर शाह का भी है। ये तो बहुत अहम खबर लाई है मिस सरूज। आप इस खबर की डिटेल्स मुझे फौरन ला के दें, ठीक है? और पार्टी में जो सारे लोग मौजूद थे ना, उनके भी अगर आप नाम ला सकें, वो भी बहुत हेल्प करेगी मुझे। जी सर, बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि मुतासरा लड़की या होटल का इंतजामिया जहांगीर शाह के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाए। सही बात है। इस वाक़े की FIR किस थाने में दर्ज हुई थी, ये भी हमें तलाश करने की जरूरत है। आप भी कोशिश करें, मैं भी फोन करूंगा। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उन लड़कों के नामों की लिस्ट से या उस मुतासरा लड़की के नाम से हम एड्रेसेस कैसे ढूंढ सकते हैं? हम जहांगीर शाह की यूनिवर्सिटी से मालूम करेंगे, उसका फेसबुक चेक करेंगे। जी। किसी ना किसी का तो पता उन सबसे मिल ही जाएगा हमें। ओके। थाने से तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कॉल करूंगा। ग्रेट वर्क मिस सरूज, थैंक यू सो मच। सर इट्स माय जॉब। फिर मैं काम करती हूँ, मैं इन नामों की लिस्ट और प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ उस न्यूज़ का, मैं आपको भी ला के देती हूँ, ठीक है सर? ओके, थैंक यू, थैंक यू।
जगमग रातें, तुमसे है ये सारी बातें, जितने दीप जले हैं घर में, रोशनियों की है बरसातें। सिखाते रहो, तुम मुस्कुराते रहो। हैप्पी एनिवर्सरी मामा एंड बाबा। जबरदस्त पार्टी चल रही है। हाँ, हम दोनों को भी अच्छा कोई सरप्राइज मिला है। पता नहीं बच्चे कब से तैयारियां कर रहे थे इसकी। आई डोंट नो। Great. Hey, just give me a minute. हाँ, sure. मैं ऐसे एंगेज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम लोग याद रखना कि तस्वीरें मुझे जरूरी चाहिए, ठीक है? ओके, आई होप एवरीथिंग्स क्लियर। यस सर। मिस्टर रूज, वो लिस्ट का है, I've been waiting. सर वो एक्चुअली इंटरनेट बहुत स्लो है। अब प्लीज जल्दी कीजिए। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ओके। हाँ गेती। किधर रह गए आप दानियाल? हाँ सॉरी, वो मैं काम में फंस गया था। वो बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ये बताओ, मेहमान आ गए? हाँ सब आ गए और आपका वेट कर रहे हैं। कब आ रहे हैं आप? अच्छा, मैं अभी 20 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। केक मेरे बगैर मत काटना, ठीक है? केक आपके बगैर कट ही नहीं सकता। मैं वेट कर रही हूँ और सब आपका पूछ रहे हैं। प्लीज जल्दी आएंगे? ओके, मैं आता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन जो असाइनमेंट मुझे दिया गया है, अब वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। हाँ माजिद यार, जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? दानियाल भाई, मुझे आपको आपकी सेक्रेटरी उरूज निसार के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अच्छा बताओ। ये लड़की तो बहुत पहुंची हुई चीज है दानियाल भाई। क्या मतलब? एक दिलावर नामी शख्स है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है और अपने फ्लैट में अकेली रहती है। ना इसके वालिदैन है, ना ही कोई बच्चा है, और जिस फ्लैट में रहती है ये फ्लैट भी इसका अपना नहीं है। दिलावर अब नवाज शाह का खास बंदा है। और दानियाल भाई, उरूज निसार का एक शौहर भी था, निसार खान, जो कि एक रात अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश की, लेकिन यह कि उसके कत्ल का कोई ठोस सबूत नहीं हासिल हो सका। Is everything all right, sir? कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? सर, मैं कौन हूँ ये तो आप रहने दें, लेकिन सर जो आप मेरे साथ अभी कर रहे हैं ना, बैरिस्टर दानियाल, बिल्कुल अच्छा नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो मुझे। क्या कर रही है तुम? हटो। वहां से जब होश में हो तुम?
मैंने कुछ नहीं किया, ये पागल लड़की है। आप मिस्टर साहब, आपने तो बहुत इज्जत की माशरे में, आपको तो कोई तरीका थोड़ी है। कोई पानी लाओ उसके लिए। आप बैठे बहन जी, आप बैठे। शर्म नहीं चाहिए आपको? आपका माशरे में इतना नाम है, आपकी एसोसिएट के बारे में इतनी बातें की जाती है, और यहाँ पे ये काम हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। हेलो, मैं अभी आता हूं मैं। असफंदियार, इधर आओ। क्या हुआ बाबा? आज आपने तो मेरा पूरा नाम ले लिया। मेरा पूरा नाम तो आप सिर्फ तब लेते हैं जब मैंने कोई हरकत की होती है और आप मेरी खिंचाई करने वाले हैं। मेरी बात गौर से सुनो। थाने से कॉल आई थी, दानियाल थाने में, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्यों? भैया ने क्या किया है? मुझे नहीं मालूम कि पुलिस किस गलतफहमी में उसे थाने ले गई है। मैं फौरन थाने जा रहा हूँ। तुम यहाँ मेहमानों की देखभाल करो। मेहमानों को कोई भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। पार्टी इसी तरह चलती रहे। बाबा, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। बहस मत करो, सारे मेहमान जमा है यहाँ पे। बाबा, मैं आपके साथ ही जा। अच्छा, क्या हुआ मुझे? भाभी बस वो देखो बेटा, थाने से कॉल आई थी, दानियाल थाने में है। पुलिस उसे किस गलतफहमी में ले गई है अभी मुझे भी नहीं पता। मैं भी असफंदियार के साथ वहां जा रहा हूँ। तुम यहाँ मेहमानों को देखो, किसी को किसी बात का पता न चले, ठीक है? बेटा फिक्र नहीं करो, हम दानियाल को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ ख्याल रखो। चलो चलो चलो। तमाशा तो अब शुरू होगा बदनामी का, बैरिस्टर उस्मान और उसके इंसाफ पसंद बेटे का। मदर, मीडिया में अपने किसी दोस्त को फोन करो। सिर्फ एक चैनल को कॉल काफी है। उसके बाद ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। अपने बैरिस्टर दानियाल को बहुत शौक था ना टीवी पे आने का। इस बार फिर वो टीवी पे आएगा, मगर एक मुख्तलिफ रूप, बतौर रेपिस्ट, और पब्लिक उस पर थू थू करेगी। वाह साईं, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब पता चलेगा। पता चलना भी चाहिए। मेरे बेटे के लिए गड्ढा खोद रहा था ना, खुद उसमें गिर गया, बेचारा। नाजरीन, हम ये मनाजर आपको लाइव दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आपको थाना नजर आ रहा है। यहाँ बैरिस्टर दानियाल उस्मान अली को लाया गया है, जो नूरी गैंग केस से शोहरत हासिल कर चुके हैं। उन पर जी डीआईजी साहब, जी डिटेल तो मुझे भी अभी नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा तो कानून का इतना एहतराम करता है कि वो सिग्नल तक नहीं देता। जी हाँ, थैंक यू सो मच। मैं खुद भी थाने पहुंच गया। आप पे ये इल्जाम है, इस इल्जाम की वजह क्या है? देखिए कुछ पुलिस एहलकार इस पर चमके साए तले हम एक हैं। ओ सर जी, एसएच साहब तो पूछने तो दो। सही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर उस्मान अली खान हूँ। मेरा बेटा दानियाल इस थाने में। हाँ जी, आपको कौन नहीं जानता सर। आप तो हमारे मुल्क के बड़े इज्जतदार आदमी हैं। तशरीफ रखें। मैं सबसे पहले
अपने बेटे से मिलना चाहूंगा। कहाँ है वो? हवलदार नजीर अली, सर को ले जाओ, वकील साहब से मिलवा दो। जी सर। आओ सर। तानिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं भी आता हूँ। आता हूँ मैं भी। हाँ सर। तो साहब, हमारे पास 15 पे कॉल आई थी कि बैरिस्टर दानियाल अपने ऑफिस में किसी लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो हमारी टीम जब मौका वारदात पे पहुंची तो वहां पे उन्होंने देखा कि इन्होंने काफी तशद्दुद किया था लड़की पे, उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। ये सारा इल्जाम झूठा है, ऐसा नहीं हो सकता। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा दानियाल बहुत ही शरीफ और बाकिरदार नौजवान है। जी सर, तो बिल्कुल आपका कहना सर आंखों पे सर, लेकिन सर बच्चा है, जवान बच्चा है, ये भी हो सकता है कि ऑफिस में अकेले जवान खूबसूरत लड़की पास हो तो आप फजूल बातें ना करें। खामोश रहो। देखिए, इसके पीछे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा इस तरह की गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। आप उसे सर, आप बाहर जाके देखें ना जरा, मीडिया कितना शोर मचा रहा है, पूरे चैनल वाले बाहर खड़े हैं। कोई भी चैनल ऑन करके देखें, आपको यही खबर नजर आएगी उधर। हेलो जी सर SHO शहजाद अकबर बोल रहा हूं सर। जी नहीं सर, मामला बहुत गंभीर है सर। रेप कैसे सर? वो मीडिया सर बाहर खड़ा है, सारा हंगामा मचाया हुआ है सर। मेरे पर मीडिया का बड़ा दबाव था सर, मैं FIR काटने पर मजबूर था सर, वरना मीडिया वालों को बोलने का बहाना मिल जाता। एविडेंस बहुत बड़ी है सर, लड़की का अपना बयान, वो ऐनी गवाह मौजूद हैं। जी नहीं सर, आप बेफिक्र हैं सर, आपके हुक्म की तामीर की जाएगी। हमारे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है सर ये। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखें, अब तो खुद बैरिस्टर हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रेप केस में एक लड़की का बयान कितना अहम होता है और फिर ऐनी शाहिदीन कितनी अहमियत रखते हैं। अगर मैं FIR ना काटता तो हमारा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता। सर, ये जिना बिल जबर का केस है, वो भी एक मशहूर वकील के खिलाफ, और वकील भी वो जो खुद एक गैंग रेप का केस लड़ रहा है। सर, आप मामले की नज़ाकत को समझो। और वैसे भी जिना बिल जबर का केस बड़ा ही गंदा केस। आप अपनी फजूल जबान बंद रखें तो बेहतर है। कीर्ति बेटा, ये उस्मान और असफंदियार नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, पहले तो दानियाल को ढूंढा जा रहा था, अब उस्मान और असफंदियार भी गायब हैं। वो बस ब्रेकिंग न्यूज, मिस्टर दानियाल उस्मान रेप केस में गिरफ्तार। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये आपके सामने है। गीती, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों है सब? क्या बात है बेटा? इसी दिन के लिए मना किया था। कैसे फेस करूंगा मैं दुनिया को? किस को वजाहतें दूंगा कि ऑफिस में पुलिस क्यों आई थी, मेरा बेटा क्यों गिरफ्तार हुआ, FIR क्यों घटी? मैं कितना गुनहगार हूं ये मैं और मेरा खुदा जानता है। मैं उन सबको घसीट के अदालत में लाऊंगा बाबा, ये मेरा वादा है। तुम जो कुछ भी करोगे वो बात की बात है, मगर आज रात की हकीकत यह है कि तुम यहाँ इस लॉकअप में बंद हो।
और मैं अपने सारे असर और रसूख के बावजूद सुबह से पहले तुम्हारी जमानत नहीं करा सकता। आज रात मेरे घर में मेहमान है और मेरा बेटा यहां लॉकअप में बंद है। घर वापस जाके मैं किस किस को जवाब दूंगा? किस किस को यकीन दिलाऊंगा कि मेरा बेटा बेगुनाह है? और कितने लोग हैं जो इस बात का यकीन करेंगे? आज रात मेरा सर हमेशा के लिए झुक गया है दानियाल, तुम्हारी जिद की वजह से। भैया ये सब क्या हो रहा है? परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? जिंदगी में इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, यू हैव टू बी ब्रेव, ओके? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मामा कीर्ति को संभालने की। मैं ये सब ठीक कर लूंगा। लेकिन अब आप I'm counting on you, ओके? जाओ, सब ठीक है। के बाद यकीन का सफर